डेटा बंद है सारा, डेटा बंद है। उदयपुर में वो हुआ है ना, एक टेलर को बीहेड कर दिया। जो जिनके वाईफाई होगा वो आ जाएंगे, जिनके डेटा होगा वो नहीं। हाँ यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एम आई कनेक्टेड? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आ जाइए धीरे धीरे, धीरे धीरे आएंगे। आवाज़ आ रही है कृतिका? कंफर्म कर दो बेटा जल्दी से। ओके ओके ओके। ओके सो यस, शैल वी स्टार्ट? क्या करना था अपने को आज? लास्ट नोट मेकिंग की लास्ट प्रैक्टिस करनी है मेरे हिसाब से, राइट? फिर नोट मेकिंग फिनिश कर देंगे। वोकैबुलरी, कल वोकैबुलरी नहीं पढ़ी थी आई गेस, राइट? तो पहले नोट मेकिंग की एक प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद समरी, राइट? वोकैबुलरी, ठीक है? और फिर उसके बाद अब बस अब बता ही दिया था आपको, 2-3 चैप्टर्स ही बचे, तो अपन ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज हैं अब कंप्लीट होने के। यस फिर मजे करो। फिर रिवीजन होंगे, मैराथन क्लासेस लगेंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, सब चलता रहेगा, प्रोसेस पूरा है। जीने नहीं, शांति से जीने नहीं देंगे जब तक सीए नहीं बनोगे। हाँ नहीं, ऐसा कोई प्लान ही नहीं है बेटा। हाँ अभी नहीं, आप लोगों का टेस्ट होगा तो सही। उन्होंने अभी आज आ गया? तो किसी गलत से पूछ लिया होगा और फिर उसी नंबर से टेस्ट आ गया। फिर फाइनली टेस्ट है कि नहीं? आज हो गया, आज टेस्ट लेंगे तो रिपोर्टिंग का टेस्ट। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ लग जाएगा, या तो लॉ के साथ रिपोर्टिंग अटैच कर देंगे या फिर वैसे लगा देंगे। तो या तो लॉ के साथ रिपोर्टिंग अटैच कर देंगे या फिर रिपोर्टिंग का अलग से लगा देंगे, ठीक है? तो कितने बजे था टेस्ट आप लोगों का? 8 से 9 बजे तक। तो ऑफलाइन हुआ ऑनलाइन हुआ? ठीक है, तो जतिन जी कुछ बोलना चाहते हैं, सुन लीजिए, सो पे अटेंशन। ऐसी आवाज़ आई थी बेटा वहाँ तक, है ना? ठीक है, और टाइम से आओगे? आज खुद आज भी लेट आए हो? आज रोक लिया था? ठीक, बैठो। तो बैठना अलाउड है क्या क्लास में बेटा? जतिन बैठना अलाउड है? बैठ जाओ। एक सेकंड उसका हिसाब कर दूं मैं पहले। नेट तो चल ही नहीं रहा बेटा, कैसे करें हिसाब? वाईफाई नहीं चल रहा, ये तो केबल से चलता है एक्चुअली। यस 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 बेटा, बात थोड़ा ना करनी है। अभी डेमो जो दिया ये इसीलिए दिया ना कि आप बाकी सब लोग डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे। सो मेंटेन द डिसिप्लिन एवरीबॉडी। वैभव
कहाँ क्या चल रहा है? बैठ जाओ फटाफट। नहीं चल रहा? अरे तुम्हारा नहीं चलेगा, वैसे वो चल रहा है। हाँ, सो यस एवरीबॉडी सेटल डाउन क्विकली। सॉरी का मतलब यही है बेटा कि बिल्कुल बात नहीं करनी, मतलब एब्सोल्यूट डिसिप्लिन। अगर है तब तो मैं मैसेज करूँ, वरना रहने दो, फिर भगा देंगे वापस। ठीक। ठीक है, ओके। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस ऑफ द नोट मेकिंग। नोट मेकिंग की प्रैक्टिस की अब अपन बात कर रहे हैं। सो हाँ, वो कैबलरी करेंगे। लास्ट एक प्रैक्टिस समरी के साथ कर लेते हैं। समरी के साथ अभी तक अपन ने एक ही प्रैक्टिस करी है, वैसे तो आई थिंक हो गया होगा अभी तक, सेटिस्फैक्शन लेवल आ गया होगा, बट एक लास्ट प्रैक्टिस कर लो बिकॉज दिस इज द कंपल्सरी क्वेश्चन। सो वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। अपन पूरा काम परफेक्शन के साथ ही करेंगे, ठीक है? 40 मार्क्स के टारगेट के साथ पढ़ रहे हैं ना अपन, या 39 के टारगेट के साथ पढ़ रहे हो? 40 से ज़्यादा नहीं चाहिए ना, 40 ही चाहिए बस, ठीक है? लालच नहीं करना, 40 से ज़्यादा नहीं चाहिए। सिर्फ रिपोर्टिंग में है ना, पूरे लॉ रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहे, खाली रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, है ना? ओके, वेरी गुड। सो ये कॉन्फिडेंस है आप लोगों को? तो अल्टीमेटली ऐसे एक्शंस लेना नहीं चाहते, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एक्शन लेने लगे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स का खेल है बेटा, है ना? तो वी शुड एंजॉय, वी शुड इंटरैक्ट, सब करना है अपने को, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, ठीक? ऑलराइट, सो नोट मेकिंग की बात कर रहे हैं अपन, लास्ट प्रैक्टिस एंड देन विल स्विच टू वोकैबुलरी। एक लास्ट ईयर का पेपर कर लें क्या? बुक की जगह लास्ट ईयर का पेपर कर लेते हैं एक, लेकिन आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे, इसे ही करना। कैसे करोगे? पहले का डाउनलोडेड है, सबके पास है? हाँ, वो कंफ्यूजन होगा फिर, किसी के पास होगा किसी के पास नहीं। मेरे को यार पता नहीं है बेटा पासवर्ड, मेरे सेव ही है बस, वो सेव है और वो फिर भी चल भी नहीं रहा है, तभी तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करना पड़ा, चल नहीं रहा। वो सिर्फ ये चल रहा है जो केबल से अटैच्ड है। आज नहीं आएगा बेटा, शाम तक तो। उदयपुर में दंगे हो गए बेटा।
यस यस यस। चलो आप लोगों के लिए आप लोगों के मतलब का फेवरेट टॉपिक दे देते हैं विच यू कैन डू इट इजीली। ये इंटरनेट वाला पैसेज 3 अपन ने पढ़ा था क्या? जब अपन ने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ा था तब उस टाइम पे इंटरनेट वाला पढ़ा था क्या प्रैक्टिस के लिए? ये बुली करते हैं, साइकोलॉजिकल डैमेज देते हैं, ये वाला पैसेज नहीं पढ़ा अपन ने? तो आप लोग ऐसा करिए, कम ऑन पेज नंबर 4.8 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। पैसेज कहीं से भी ले सकते हैं, नोट मेकिंग तो कहीं की भी बना सकते हैं, राइट? इसीलिए तो ढूंढा वहाँ पे छोटे थे। सो पेज नंबर 4.8 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, पैसेज नंबर 3 ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिल गया होगा और आप लोगों को मिला पैसेज नंबर 3, द इंटरनेट हैज चेंज द वर्ल्ड। एवरीबडी इन द क्लास, लास्ट बॉयज, ठीक है, ओके। सो दिस इज द पैसेज जिसका आप लोगों को नोट मेकिंग बनानी है और समरी बनानी है। ये सारा काम आपको 12 मिनट में करना है। आई एम गिविंग यू 2 एक्स्ट्रा मिनट्स क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा पैसेज, लेकिन ये पैसेज बहुत ईजी है। तो इसको नोट मेकिंग बनाओ, इसकी समरी बनाओ एंड देन वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर, राइट? कौन स्टार्ट? हाँ, कितने लाइन हैं टोटल पैसेज? 45, 40 मान ले, 50 मान लो, 25, 12, 10, 12 लाइन्स हो गए ना? हाँ, अच्छा 25% कर दिया मैंने तो। हाँ, तो 15-16 लाइन तक कर सकते हो। प्रेस समरी बड़ी बनेगी, इसकी पैसेज बड़ा है। सो दिस इज द लास्ट प्रैक्टिस, डू इट डिलीजेंटली एंड देन विल स्विच टू वोकैबुलरी। पहले नोट मेकिंग, फिर एब्रिविएशन, फिर नोट मेकिंग से ही समरी, ठीक है? बनाओ। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, खाली मत बैठना। पहले पैसेज पूरा पढ़ के सब हेडिंग्स बना लेना। 4-5 तक सब हेडिंग्स बन सकती हैं क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है? तो सब हेडिंग्स बन जाएंगी ना, तब फिर दिक्कत नहीं आएगी। किसका हो गया? करो 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 बेटा, उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है ना। यहाँ हलचल मच गई। डिस्कशन नहीं, आपस में करो, अपने हिसाब से बनेगा नोट सबका। यहाँ समझा दोगे, एग्जाम में कौन समझाएगा उसको?
प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ आ जाना, मेरे से पूछ लेना, खाली मत बैठना। लेट कैसे हो बेटा? कौन कौन जा रहा है उसमें? वेरी गुड। हाँ कर लो, अब कर लो, वापस पढ़ाई वापस। यस यस यस। नहीं, सब पॉइंट और सब पॉइंट, बस सब पॉइंट नहीं हो सकता। 5 सब हेडिंग्स तक, हाँ। 5 से ज़्यादा सब हेडिंग्स मत बनाना इसमें। 4 में हो गया तो बेस्ट है, 5 से ज़्यादा मत बनाना, ये बोला है। मतलब नहीं नहीं। यस 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 यस। डिस्कशन नहीं। साहिल बेटा पता है क्या करना है? स्टार्ट करो करना। ऊपर नीचे? बुक नहीं है क्या? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं। आज तो मुझे भेज नहीं पाओगे बेटा आप लोग, मतलब आप तो भेज सकते हो, मैं आपको शीट नहीं भेज पाऊँगी यहाँ से, मेरे पास नहीं है इंटरनेट अभी।
टाइम ऑलमोस्ट 5-6 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं. यू हैव गॉट 6 more minutes. हाँ वही बात है बेटा, ऊपर या नीचे 50% टाइम हो चुका है. हाँ इसमें तो बनाने होंगे, ये तो बड़ा पैसेज है, इतना बड़ा एग्जाम में नहीं आता, बट दिस इज़ द मैक्सिमम लिमिट, इससे बड़ा नहीं आएगा कभी भी. इसमें तो बनेंगे बेटा, इसमें पैसेज इतना है, लेकिन सबसे पॉइंट में लिमिट वही रखना, दो 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 तीन, मैक्सिमम 3 कभी, और सब में मत बनाना, ऐसा नहीं हर पॉइंट का सबसे पॉइंट बन रहा है, रैंडमली 2-3 में बना लेना बस. Last 4 minutes, everybody. चार पाँच से ज़्यादा नहीं. Last 3 minutes. Last 2 minutes. समरी थोड़ी बड़ी बनेगी, इसमें 45 लाइंस का पैसेज है, तो अराउंड 15-16 लाइंस तक जाएगी समरी आपकी. फिफ्टीन 16 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए. नहीं नहीं नहीं, सब में 2-3 में बना लो. दो तीन सब पॉइंट्स के सब पॉइंट्स बना दो. एंड लास्ट 1 minute नाउ.
हरी आप। Anybody who has completed should tell me. Last few seconds. Done? And time is up. So stop writing. 3 students have completed as of now. So how much time do you need more? सबको 2 मिनट ही चाहिए? 1 मिनट? चलो 2 तो बहुत है, 2 मिनट तो बहुत है, काम हो जाए। मैगी बन जाती उतने में तो नहीं बनती? नॉर्मल नॉर्मल वाली तो बन जाती है बेटा। उसका मतलब बस ये है कि बॉइलिंग वाला जो टाइम है वो 2 मिनट में हो जाता है। 2 मिनट में बॉईल होके तो बनी जाती है। मैगी सबको आती है बनानी। नोट मेकिंग में कॉन्फिडेंस है अब काफ़ी कर लिया मैंने, ज़रूरत से ज़्यादा ही कर ली प्रैक्टिस। टफा था एक ना एक तो कोई ना कोई आता ही है। तो ये एक्चुअली अब देखो यहाँ पर अगर उसमें 40 आ गए तो एग्रीगेट में हेल्प कर देगा ना ये सब्जेक्ट। अभी तो लॉ भी इस बार आसान आ गई तो ओवरऑल, लेकिन ये रिपोर्टिंग एग्रीगेट बनाने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। डन कृतिका? बेटा आज तो शीट मंगवा नहीं सकते आपसे, नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ मंगवा लेंगे, ठीक है? डेढ़ दिन में? अच्छा वो एग्ज़ाम में जो गैप नहीं एक ही दिन का आता है गैप, हो जाएगी। शाम को जाते ही सबसे पहले ऐसा करना कि लॉ आधा कर लेना, 50% लॉ रिवाइज कर लेना। हाँ कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेना। तो जिस दिन हाफ डे होगा हाफ डे मिलेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट के साथ मेरे ख्याल से कंपनी वाला भी कर लेना। कंपनी अभी पढ़ा नहीं होगा बट छोटा सा ये काफ़ी, तो वो BST वाला ही पोर्शन है तुम्हारा। ये 2 रिवाइज़ करके रात को, और लॉ इसमें रिपोर्टिंग में ये वाले जो चैप्टर्स है ना, नहीं कम्युनिकेशन मत करना एक दिन पहले, वो छुट्टी वाले दिन करना। लेटर मेल इनके सबके फॉर्मेट्स ही देखने हैं बस, तो ये सारे करके सो जाना। तो जब सोओगे ना तो 50% रिपोर्टिंग हो चुकी होगी और 50% लॉ हो चुकी होगी। फिर नेक्स्ट डे जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा कंप्लीट करना। फर्स्ट हाफ तक कंप्लीट हो जाएगा सारा, सेकंड हाफ में वापस से उसका पूरा रिवाइज कर लेना। ये कर लेंगे सब अपन, जब कोर्स ख़त्म होगा ना सब डिस्कस कर लेंगे। ऐसी कोई स्पेशल नॉलेज नहीं दे रहे उसको, जब कोर्स कंप्लीट होगा तब एक सबको बता देंगे कैसे करना है, ठीक है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये जो मॉक टेस्ट होंगे ना, क्लास टेस्ट हो रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं, ये करो। ये इनको प्रिपेयर करते करते ही आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। और जिनकी यहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन चल रही है उनका मेन एग्ज़ाम में भी दिक्कत नहीं आएगी। टेस्ट स्किप नहीं करने कैसे भी, किसी भी तरीके के, कोई से भी, और ईमानदारी से करना है ना। क्या? नहीं लग रहा कि नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ड लिमिट राइटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को लगता है वो ऐसा। कौन सा है वो लेटर? कौन सा है ये? प्रमोशन लेटर? बेटा ये तो कंटेंट ही कम है, हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। इसको पॉइंट्स तो सारे लिख दिए बट शॉर्ट में लिख दिए, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इसमें। तो
ऑलराइट, सो आई थिंक नाउ यू हैव डन इट. सबका हो गया. तो ये पैसेज समझ में आया. इस पे आर्टिकल आ सकता है एग्जाम में. और इस बार का करंट टॉपिक इंटरनेट चल ही रहा है आप लोगों का. अभी जो कल जो केस हुआ वो सोशल मीडिया पे ही अपडेट हुआ था और वो सारी चीज़ें. तो जो इनटॉलरेंस की सिचुएशन डेवलप हो रही है, इनटॉलरेंस की सिचुएशन, सोशल मीडिया के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, कास्टिज़म डेवलप हो रहा है, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आर्टिकल का पार्ट बन सकते हैं आपके. लिख लो कहीं एक जगह पे, कास्टिज़म, रोल ऑफ सोशल मीडिया, कास्टिज़म, रोल ऑफ सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल ऑफ यूथ, लाइफस्टाइल ऑफ यूथ. तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखवाया वही आ जाएगा, बट ये ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेटिव हैं, कहीं ना कहीं सेट होंगी ही होंगी. तो आप लोग ये जो 3 टॉपिक जो दिए हैं आज, इन टॉपिक पे कंटेंट इकट्ठा करना स्टार्ट करोगे. ठीक है. तो कंटेंट जब आर्टिकल राइटिंग करेंगे ना, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल राइटिंग की तैयारी अपनी तब से ही शुरू हो गई है जब से अपन ने कॉम्प्रहेंशन पैसेज पढ़ना शुरू किया था. ये मैंने क्लास में भी अनाउंस किया था. राइट. सो ये 3 टॉपिक जो स्पेसिफिकली दिए हैं, इन टॉपिक्स पे कंटेंट इकट्ठा करना स्टार्ट करेंगे. गूगल पे कंटेंट मिल ही जाता है, आज नहीं मिलेगा कल तो मिल ही जाएगा. राइट. सो जैसे भी मिलना स्टार्ट करें उसको इकट्ठा करें और पॉइंट्स बना लें. पूरा पूरा आर्टिकल ना लिखें, पॉइंट्स बना लें कि भाई ये 10 पॉइंट है, ये 15 पॉइंट है जो मैं आर्टिकल में ऐड करने वाला हूँ. तो पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो वही पढ़ के जाने. लैंग्वेज याद नहीं करनी अपने को आर्टिकल में. ठीक है. तो ये 3 टॉपिक्स हो जाएंगे. जब तक आर्टिकल राइटिंग पे पहुँचे तब तक ये काम करके रेडी रखना है अपने को. राइट. ओके. सो मूविंग अहेड टू दिस नोट मेकिंग. तो अब मेरे हिसाब से नोट मेकिंग में कॉन्फिडेंस होगा आप लोगों को सबको. अब ऐसा आधी रात को भी जगा के नोट मेकिंग पूछ लें तो कर लोगे. आवाज़ ही नहीं आई. 100%. वेरी गुड. सो नोट मेकिंग कंपल्सरी क्वेश्चन है आप लोगों का. एग्जाम में 100% आएगा. 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर की नोट मेकिंग आएगी, 2 नंबर की आपकी समरी आएगी. राइट. तो अब ये जो पर्टिकुलर पैसेज अपन ने पढ़ा है इसमें आपके अराउंड 8 पैराग्राफ्स इसमें मेंशन्ड है. राइट. सो इसमें इस कंटेंट के हिसाब से जो आप सब हेडिंग्स लिखेंगे वो अराउंड लिखेंगे 5 सब हेडिंग्स. इतना बड़ा पैसेज एग्जाम में आपके नहीं आता है. ये सिर्फ अपन ने प्रैक्टिस करी है. प्रैक्टिस में अपन ने छोटे से छोटा पैसेज भी प्रैक्टिस किया है 5 लाइन का, और बड़े से बड़ा भी प्रैक्टिस किया है. तो अल्टीमेटली आप लोग समझ पा रहे हैं कि नोट मेकिंग कैसे हो रही है. अभी आप लोग मुझे जो कॉपी चेक करवा रहे हैं उसमें अब आप लोग वो सेंटेंस बनाना बंद कर दिया है. शुरू के 2-3 प्रैक्टिसेस में कई स्टूडेंट्स ने लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाए थे, बट नाउ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द पॉइंट्स. तो आई होप कि अब आपको नोट मेकिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. समरी बन गई आप लोगों से. नोट मेकिंग से ही समरी बन रही है. राइट. सो आप लोगों ने प्रेसी राइटिंग थोड़ा ना पढ़ाई आपको. ओके. तो अब आपको ये जो समरी के पॉइंट्स है, एक तो ये है कि नोट मेकिंग से बनाने, और एक है कि आपको पैसेज से बनाने. तो कौन सा आसान रहेगा? क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट्स इकट्ठे हैं ना, कलेक्टेड है सारे, बस आपको उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, समरी में बनाना है. राइट. सो ये है आपका नोट मेकिंग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट. सो आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन द नोट मेकिंग? एब्रीविएशंस में याद रहेंगे कि एब्रीविएशंस ये याद रहेगा कि एब्रीविएशंस लिखने. कई शुरू में आप लोगों ने कईयों ने काटा पीटी करी थी कि एब्रीविएशन लिखना भूल गए. तो अब याद रहता है आप लोगों को. स्पीड आप लोगों ने अराउंड 12 की जगह 14 मिनट्स कंज्यूम करें. 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हो आप लोग. सो 14 मिनट्स इस पैसेज में करें जो इतना बड़ा नहीं आता. तो एग्जाम में जो लेंथ रहती है उसमें आपको 10-12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा. आपकी स्पीड मेंटेन्ड है. राइट. दूसरी बात यह है कि आप लोगों को 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है. तो उस रीडिंग टाइम में आप पूरे क्वेश्चन पेपर से फैमिलियर हो जाते हो, पैसेज वगैरह ऑलरेडी पहले पढ़ लेते हो. तो अंडरलाइन तो नहीं कर पाओगे 15 मिनट में, बट रीड जो करोगे उसमें समझ में आ जाएगा कि भाई ये पैसेज ऐसा है, बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है. तो उस टाइम पे जब करने बैठोगे ना तब टाइम बचेगा आपका. राइट. सो 12 मिनट्स नोट मेकिंग में लगेंगे ही लगेंगे, इससे जल्दी नहीं होगा. लगने देना. फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहेगा. 12 मिनट की नोट मेकिंग रहेगी, 5-7 मिनट की आपकी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा. तो इन टोटल अगर बात करें तो 19 to 20 मिनट्स में आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, विच इज़ ओके. क्योंकि क्वेश्चन 2, 3, 4 में कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक एक वर्ड, एक एक लाइन ही लिखना है.
तो वो फिर फटाफट हो जाएंगे आपके, राइट। सो पैनिक मत करना, अगर फर्स्ट क्वेश्चन 20 मिनट तक ज़्यादा है तो होने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। सो एनी अदर डाउट टू एनी अदर स्टूडेंट इन द फर्स्ट दिस नोट मेकिंग क्वेश्चन? दोनों कंपलसरी क्वेश्चन कर लिए अपन ने, पैसेज का, नोट मेकिंग का, राइट। अब अपन जो अपना कॉम्प्रहेंशन पार्ट बच रहा है उसमें एक प्रेसी राइटिंग बच रही है। प्रेसी राइटिंग इज मोर और लेस इक्वल टू समरी, 99% ये समरी जैसी होती है, तो इसको इमीडिएटली शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा आप लोगों को इन चीज़ों से ब्रेक दे देते हैं। वोकैबुलरी आज कर रहे हैं जो कर ही रहे हैं, कल की क्लास से वी विल स्टार्ट विद ग्रामर। हैप्पी? सो ग्रामर से अपन स्टार्ट करेंगे। ग्रामर चलेगी अपनी 6-7 दिन चलेगी ग्रामर, जिसमें एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने के लिए टेंस पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट पार्ट है। सो मैं 0 से पढ़ा दूँ आप लोगों को ग्रामर। ग्रामर पढ़ने के 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि इसमें 1 नंबर क्वेश्चन 1 लाइन लिखनी है पूरे नंबर, टाइम बचेगा, स्पीड वाला चक्कर ख़त्म होगा। ग्रामर के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का पार्ट बनते हैं। ग्रामर अच्छे से आती होगी तो किसी एक ऐसे टॉपिक को चॉइस में छोड़ के आ पाओगे जो कि लेंदी है या कम आता है, राइट। तो वोकैबुलरी तो क्या हिट एंड ट्रायल मेथड है, आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, क्योंकि उसकी कोई वो लिमिट तो है नहीं कि भाई ये 25 वर्ड्स हैं उनमें से कोई 5 आएंगे। अगर ऐसा होता तो मैं रटवा देती आप लोगों को। बुक के तो ऑल्दो अपन कर ही रहे, बट ग्रामर में श्योर शॉर्ट 100% मार्क्स है। ग्रामर में कहीं मार्क्स नहीं कटते, राइट। और इस बार जो ग्रामर आई उसमें तो कहीं नहीं कटेंगे। सो फ्रॉम टुमारो विल बिगिन विद द ग्रामर। तो कल क्लास में टाइम से आना। स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जो बोलूँ वो करनी होगी। बुक के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल सैम्पल सब कुछ पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन लगने देंगे, अपने को कोई जल्दी नहीं, अपन वैसे अपनी अच्छी स्पीड में चल रहे हैं, राइट। चलिए सो वोकैबुलरी पे आते हैं।